Okay. Atonan, namaste everyone. So I heartily welcome to you all in this session. So आज का जो सेशन है हमारे प्यारे राधिका मेहरोत्रा मैम जो सेशन विद राधिका की फाउंडर है और को फाउंडर ऑफ सेक्रेड गॉडेस ट्राइब ऑफ मिस्टिकल मून एंड सिस्टर्स एंड कॉन्शियस क्रिएटर एकेडमी के फाउंडर है मैम। उन्होंने अपनी सोल सिस्टर और मेंटर परिपत्री के साथ सर्टिफाइड क्वांटम क्रिस्टल प्रैक्टिशनर प्रोग्राम का सह निर्माण किया है। पीएसएसएम ग्लोबल का एक सक्रिय हिस्सा है और को टीम सदस्य होने के साथ साथ राधिका मैम एक मोटिवेशनल स्पीकर, माइंडसेट रिवायरिंग कोच, एनर्जी इंस्टीट्यूट, मीडियम चैनल पिरामिड मास्टर, टैरोट कार्ड काउंसलर और एक कॉन्शियस राइटर पोएट भी है। तो उनका जो विषय है आज का व्हाट इज सोल प्लान, इज अवर लाइफ प्री प्लान। तो आइए जुड़ते हैं एक वर्सटाइल पर्सनालिटी के साथ और जानते हैं हमारे सोल प्लान के बारे में। सो आई हार्टली वेलकम टू यू मैम। सो प्लीज क्लैप एवरीवन फॉर मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू जयश्री जी, थैंक यू सो मच फॉर अ ब्यूटीफुल एंड हार्टी वेलकम। सभी को मेरा नमस्कार। और इससे पहले कि हम आज के टॉपिक के बारे में बात करें, वार्तालाप करें, मैं सभी से गुजारिश करती हूँ कि कृपया अपने चश्मे उतार दें, एक अच्छी प्यारी एकदम सुखदाई सहनशील अवस्था में बैठ जाएं। कोई भी परेशानी, कोई भी थॉट्स सारे बाहर छोड़ दें। हम सबसे पहले ध्यान की गंगा में जाएंगे, उसके बाद आज आगे की बातें करेंगे। So let's dive right into meditation before we begin the session today. और मैं आज सेशन शुरू करूँ उसके पहले मैं बता दूं, ये महीना इनफैक्ट ये साल बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है। बहुत लेवल्स पे जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो अवेकन हो रहे हैं, जो ध्यानी हैं, उनके लिए ये बहुत 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 स्पेशल ईयर है। दिस इज अ ईयर ऑफ ग्रोथ। चाहे आपके लाइफ में कोई भी अड़चन आ रही है या कोई भी काम बन रहा है, सारा कुछ किसी रीजन से हो रहा है। तो खुशी में ना ज्यादा खुश होना है, दुख में ना ज्यादा दुखी होना है। सिर्फ और सिर्फ अपने श्वासों के साथ रहते हुए एक बैलेंस्ड स्टेट में हमें जाना है। तो आज इसी ऊर्जा के साथ आज हम ध्यान की अपनी शुरुआत करेंगे। सो एवरीवन, प्लीज 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 क्लोज योर आईज, सिट इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन एंड लेट्स डाइव इनटू मेडिटेशन। सबसे पहले हम केवल और केवल अपनी श्वासों के साथ एक हो जाएंगे। अपने भीतर की गहरी शांति के साथ एक हो जाना है। ना कोई मंत्र, ना कोई गुरु, ना कोई भगवान, केवल और केवल अपनी अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को महसूस करना है। और इस साइलेंस के साथ हम कुछ क्षणों तक ऐसे ही बने रहेंगे। Please do not open your eyes and just be with your gentle, natural, beautiful breath. एक बहुत ही तीव्र ऊर्जा की अंतर्ध्वनि जैसे हमारे इर्द गिर्द घूम रही है इस वक्त। इस शांति के साथ, अपनी श्वासों के साथ, इस ऊर्जा के साथ इसी प्रकार बने रहना है। कोई भी अपनी आंखें ना खोले और अपने अद्वैत के साथ पूर्ण रूप से एक हो जाए मेरे प्यारे दोस्तों।
एक गहरे समंदर की भांति हम इस ध्यान में भी उतने ही गहरे विलीन हो रहे हैं। आपके श्वास के हर एक चक्र के साथ अंदर आते हुए श्वास और बाहर जाते हुए श्वास, आप पूर्ण रूप से अपने भीतर के ब्रह्मांड के साथ एक हो रहे हैं। हर अंदर आती हुई श्वास के साथ आप इस पूरे मल्टीवर्स में एक स्पिरिट की भांति अपने आप को देख पा रहे हैं। और हर बाहर जाती हुई श्वास के साथ आप इस ऊर्जा को इस पूरी पृथ्वी पर बिखेर रहे हैं। इस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें, अपनी नाभि में, अपने हृदय में और अपने मस्तिष्क में। जैसे अपने शयन कक्ष में गंदे कपड़े और बाहर पहने हुए जूतों को लेकर नहीं जाते, उसी प्रकार इस वक्त कोई भी सोच, कोई भी विचार आपके मन को विलीन नहीं करना चाहिए। सब कुछ उस खिड़की से बाहर फेंक दें। कुछ क्षण के लिए केवल और केवल अपनी श्वेत सांसों के साथ एक हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जितना गहरा अपनी श्वासों के साथ आलिंगन करेंगे, उतना ही ज्यादा इस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर पाएंगे। As above and so below, and so it is.
ये शरीर इन पंचभूतों में विलीन हो जाएगा, पर आप ये शरीर नहीं, एक आत्मा है। वो आत्मा जो अजर है, वो आत्मा जो अमर है। ये आत्मा कई रूप लेगी, कई आवरण ओढ़ेगी, पर अपनी सच्चाई से, अपने पथ से कभी पीछे नहीं हटेगी। आज इस वक्त, इस समय, इस क्षण में बहुत सारे डिवाइन मास्टर्स, बहुत सारे असेंडेंट मास्टर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेमुरिया के मास्टर्स, और गैलेक्टिक फेडरेशन के सभी ब्यूटीफुल मास्टर्स इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। केवल और केवल अपनी श्वासों के साथ बने रहते हुए ही इस ऊर्जा को आप महसूस कर सकते हो। इस वक्त पूरी रियलिटी शिफ्ट हो रही है। अगर आप विचलित महसूस कर रहे हो, ऐसा लग रहा है मानो श्वास अंदर ही नहीं आ रही, तो भी इसको ऑब्जर्व करें, आंखें मत खोलें, अपने साथ बैठें। इस वक्त बहुत डीप क्लेंजिंग इस पूरे ग्रुप में हम सभी की एक साथ इस कॉन्शियस ग्रुप के साथ हो रही है। हम भला ही फिजिकली एक दूसरे के साथ नहीं हैं, पर एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे के लिए स्पेस होल्ड करते हुए हम इस ऊर्जा में एक साथ इस ध्यान की गंगा में सराब हो रहे हैं। आज आर्कएंजल मेटाट्रॉन, मास्टर्स ऑफ सेवेंथ रे, मेल्कीज़ेडेक, माँ काली और कई सारी और डिवाइन एनर्जीज प्रेजेंट हैं। और ये सभी ऊर्जा हम खुद हैं, ये सब हमसे अलग नहीं। केवल और केवल अपनी श्वासों के साथ बने रहते हुए इस ऊर्जा में अभिभूत होते हुए इस ध्यान का आनंद कुछ समय हम और उठाएंगे। आखिरी 5 मिनट कोई भी अपनी आंखें ना खोले और ऐसे ही इस ध्यान में बने रहें।
कई सारे डीएनए चेंजेस इस वक्त हमारे शरीर के साथ, मस्तिष्क में बहुत सारे चेंजेस। बस अपने हृदय को खुला रखते हुए इस सारी ऊर्जा को अपने भीतर आने देना है। आपको चाहे कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ महसूस हो रहा है, कुछ महसूस नहीं हो रहा, जो भी इस वक्त आपके साथ हो रहा है वो सब कुछ सही है। आप जो भी फील कर रहे हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं, वो सब कुछ सही है। सिर्फ अपनी श्वासों के साथ निरंतर बने रहें। आखिरी 3 मिनट कोई भी अपनी आंखें ना खोले और इस ऊर्जा में और सराबोर हो जाए।
आखिरी 10 सेकंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बिना अपनी आंखों को खोले हुए अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे। इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित होने देंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे से अपनी आंखें खोल लें। सभी का बहुत 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 स्वागत, और सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत धन्यवाद इस ध्यान में इतने प्यारे रूप से बने रहने के लिए, इतनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए और खुद ऊर्जा महसूस करने के लिए। बहुत ही अभिभूत कर देने वाला एक्सपीरियंस मेरे खुद के लिए था, क्योंकि बहुत ऊर्जा महसूस हो रही थी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अब बिना देरी करते हुए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करें। कूल। सो हमारा यस आज मैम। का टॉपिक काफी ही भारी है सोल पर्पस। पर मैं उतना भारी भरकम शायद बना दूं, पता नहीं। लेट्स डाइव डीप इनटू दिस टॉपिक। तो सोल पर्पस क्या है? सोल क्या है? सबसे पहले तो आप सोल हैं, आप एक आत्मा है। आई होप मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। इट इज लाउड एंड क्लियर फॉर एवरीवन। यस मैम, इट इज क्लियर। सुपर। मैम, इसमें सभी से कहना चाहती हूँ, प्लीज आप सब अपना वीडियो भी ऑन करें तो अच्छा लगेगा। इतनी सुंदर सी बिल्कुल मैम ये हमारे साथ प्रैक्टिस आज आए सेशन हैं है ज्ञान तो साझा करने के लिए। यस। तो जब तक सब लोग यस अपने मैम। अपने कैमरा शुरू कर रहे हैं, मैं अपना टॉपिक कंटिन्यू रखती हूँ। जब हम यस। अपनी जिंदगी को, अपने आप को बहुत करीब से जानने की कोशिश करते हैं, तब समझ आता है कि अभी तक हम इसमें कोई मीनिंग ही नहीं ढूंढ पाए। हम अपनी पूरी लाइफ में धन दौलत, प्रेस्टीज, स्टेटस, ये घर बन गया क्या, ये रिलेशनशिप ठीक से चल रहा है क्या, वो खुश है क्या, अरे उसको इतना दुख है, ये क्यों हो रहा है, ये इधर उधर उधर, इसमें इतना हम भागते रहते हैं इधर उधर में, इधर उधर में। और जब हमें एक्चुअली में ये समझ में आता है कि भाई थोड़ा रुक कर अपनी जिंदगी को देख लेते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या ही हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम, क्यों भाग रहे हैं इन चीजों के पीछे, तो हमें ये पता चलता है कि जो ये लाइफ है, ये लाइफ उस मोती के समान है जो हमने खुद अपने हाथों से अपने लिए पिरोना है। सब कुछ बहुत जरूरी है, पर आप खुद अपने लिए और ये लाइफ आपके लिए उतनी ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस समय में थम कर अपने आप को, इस जिंदगी को, अपना जो पर्पस है उसको नहीं समझोगे, ठहराव नहीं लाओगे, चीजों के पीछे भागते रहोगे, इसका दुख उसका दर्द, ये स्टेटस, वो पैसा, वो घर, वो जॉब, चीजें संतुलित नहीं होती। एंड वाइल ऑल ऑफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो सब कुछ बहुत जरूरी है, पर बैलेंस हमने खुद फाइंड करना है। हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर इस समय में रहकर, इस जगह में रहकर हम यही नहीं जान पाए कि हम अपने पर्पस से एक सार हैं कि नहीं, हम अपने पर्पस के साथ चल पा रहे हैं कि नहीं, तो हमारी जिंदगी व्यर्थ है। क्योंकि अगर हमने ये समझ लिया कि ये जिंदगी में आने का मतलब हमने जन्म लिया, हम बड़े हुए, हम
हम विद्यालय गए, हमने पढ़ाई करी, हमने शिक्षा प्राप्त करी, उसके बाद हमने और आगे की शिक्षा प्राप्त करी, उसके बाद हमने जॉब लिया, शादी हो गई, बच्चे किए, हम वृद्ध हो गए, उसके बाद हम चले गए। और इस बीच में हम बस इसमें लगे रहे भाग दौड़ में कि अच्छा ये पैसे कमा लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, यहाँ घूमने चले जाते हैं। एंड देन वन डे यू सिट एंड यू रियलाइज, और आप सोचते हो गहरी तरीके से कि क्या लाइफ सिर्फ इतनी ही है? यही भाग दौड़, यही एक रूटीन, एक इसी रूटीन में रहना, क्या यही जिंदगी है? ऐसा क्या अलग किया था राम और कृष्ण ने जो अपनी लाइफ में सब कुछ होने के बाद, खोने के बाद, हर हर तरीके से बहुत खुश थे? चाहे वो सीता हो, चाहे वो राधा हो, चाहे वो यशोदा हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो कैकई हो, चाहे वो राम की जन्मदात्री हो, चाहे वो दशरथ हो, उनके पास जब सब कुछ था वो तब भी उतने ही खुश थे, जब उनके पास कुछ नहीं था वो तब भी उतने ही खुश थे। तो वो क्या हमसे क्या अलग कर रहे थे कि वो इतने खुश थे? एंड वाइल मैं ये कैरेक्टर्स के नाम ले रही हूँ, ये कोई रिलीजियस एस्पेक्ट से नाम नहीं ले रही हूँ, ये बहुत ही एक स्पिरिचुअल रीजन से मैं नाम ले रही हूँ। इसमें मैं जीसस को भी ला सकती हूँ, इसमें मैं हम अपने और भी जो भी टीटीज हैं, जो भी हमारे जो मास्टर्स हैं, असेंडेंट मास्टर्स हैं, मदर मेरी हो गई, इसमें गुरु नानक देव जी हो गए, जो भी कोई है, जो भी कोई, सबके लिए मेरा प्रश्न सेम है, वो ऐसा क्या अलग कर रहे थे अपनी लाइफ में? वो अपने पर्पस के साथ पूरी तरीके से एक थे। जब कैकई ने अपने वो 3 वचन मांग के राम को घर से या अपने राज्य से जो निकाला दिया था, या राम ने जब वो हिरण के पीछे भागने की जो उन्होंने चेष्टा करी थी, या जब कृष्ण ने ये बोल दिया था कि अब तो मुझे तीर मेरे पाँव में लगेगा और द्वारका तो जाएगी, क्योंकि उनको भी एक कर्ज की अपनी, वो सब अपने पर्पस, आप ये सोचो वो कितना अपने साइक्लिक नेचर में पूरी तरह से जुड़े हुए थे। रावण ने जब सीता का हरण किया, उनके मन में सीता को लेकर कोई द्वेष नहीं था, उनके मन में सीता को लेकर कोई खराब सोच नहीं थी। ही वॉज जस्ट लिविंग हिज पार्ट। वो सिर्फ अपनी साइक्लिक नेचर के साथ, ऑब्वियसली वो सारा ह्यूमन, अगेन हमें क्या समझने की जरूरत है, जब हम इस ह्यूमन फॉर्म में आते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं। जो भी सोल ब्लूप्रिंट हमने बनाया है, एक बहुत ही अमेजिंग ऑथर है जिनका नाम है रॉबर्ट श्वार्ट्ज, जिनका मैं अभी कुछ देर में मैं चैट पर लिखूंगी जब हम Q&A वाले सेक्शन में जाएंगे। उनका नाम है रॉबर्ट श्वार्ट्ज, जिन्होंने, और इनका हिंदी ट्रांसलेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो इनका, लेकिन हमें हिंदी में जो इनकी बुक्स उन्होंने लिखी हुई हैं उसका हमें जिस्ट वीडियोस में मिल जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। इनकी 3 बुक की सीरीज है, योर सोल्स पर्पस, योर सोल्स गिफ्ट एंड योर सोल्स लव। मैं फर्स्ट बुक का नाम थोड़ा सा, मैं आई थिंक मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, आई रिमेम्बर, बट ये 3 सीरीज, ये 3 पार्ट सीरीज जो है वो इतनी ब्यूटीफुल है, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि हम किस प्रकार से अपने जन्म के पहले, जन्म के बाद और उसके बीच में जो भी समय होता है, उसमें हम किस प्रकार से अपना ब्लूप्रिंट, अपने सोल का ब्लूप्रिंट बनाकर आते हैं। सो हमें ये समझने की जरूरत है कि जो भी इस वक्त, इस समय में, इस क्षण में हमारे जीवन में घटित हो रहा है वो हमने खुद चूज किया है। वो खुशी है, वो गम है, वो दुख है, वो दर्द है, वो वॉर है, वो पीस है, वो कुछ भी है, A to Z वो हमने खुद अपने लिए डिसाइड किया। और इसके साथ साथ हमारे पास एक फ्री विल और चॉइस भी है। अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, या हमको ऐसा लग रहा है कि ये हमने कार्मिक लेसन जरूर अपने लिए लिया था, लेकिन अब ये मेरे लिए लेसन पूर्ण हो गया है, अब मुझे इस लेसन से आगे बढ़ना है, तो आप कितनी अवेयरनेस में है, वहां पर आपकी जो अवेकनिंग है, आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वो आपके लिए वहां पर जो है वो पता चल जाता है। आपको खुद मालूम चलने लगता है कि आप कितने पानी में। आज मैं यहाँ पर किसी से भी ABCD बात करने नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि सोल पर्पस क्या होता है, हम सबको पता है यार, हम बहुत अवेयर बींग्स हैं यहाँ पर। इस वक्त में जो भी मौजूदा लोग हैं वो सब बहुत ही दिव्य आत्माएं हैं, तो मुझे यहाँ किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है कि सोल लेवल क्या है, सोल क्या होती है, सोल पर्पस क्या होता है। आई थिंक हम क ख ग घ सीख कर आए हैं। हम, जैसे सर कहते थे ना, हम पिरामिड मास्टर्स कॉलेज के भी ऊपर जा चुके हैं, हम PhD लेवल के भी ऊपर है, सब कुछ करके आए हैं मास्टर्स, भला ही मस्तिष्क में याद हो कि नहीं। एंड आई लव दैट गाय। जितने कॉन्फिडेंस से वो हम पर कॉन्फिडेंस दिखाते थे ना, आपका अपने ऊपर विश्वास हट ही नहीं सकता। इससे बड़ा सोल पर्पस का कोई लिविंग एग्जाम्पल नहीं था कि हर वक्त, हर पल में सुभाष पत्री जी ने अपनी लाइफ की जर्नी कितने ब्यूटीफुली जी है।
हर एक क्षण में उनको मालूम था कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो वो करते थे वो शायद किसी को पसंद नहीं आए, जो वो कहते थे वो शायद किसी के साथ रेजोनेट नहीं करे, बट 10 साल बाद आपको वही चीज घंटी बजेगी, अरे वो तो बोला था उन्होंने, उफ क्या बोल दिया। That is the level of conscious we are today, and that is where starts the soul purpose. एक बहुत प्यारा सा कोट है एलिनोर रूजवेल्ट का, जिसको कंफू पांडा में भी यूज करा है, मेरा सबसे फेवरेट कोट है, अंग्रेजी में, मैं उसका हिंदी में भी मीनिंग का अनुवाद करूंगी। Yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. That is why it is called present. यानी कि जो बीत गया वो तो इतिहास हो गया, जो आने वाला है वो मिस्ट्री है, वो हमें पता नहीं, अभी भी उसके कई सारे द्वार खुलने बाकी हैं। पर जो हमारे पास आज है, जो अभी है, वो एक उपहार है, इसीलिए शायद हमको उसको अंग्रेजी में प्रेजेंट बोलते हैं, इसीलिए उसको प्रेजेंट बोलते हैं। ये बोला है एलिनोर रूजवेल्ट ने, एंड आई थिंक ये इतना सटीक है, ये जो एक कोट है, क्योंकि जब आप इस क्षण में जीना शुरू करते हो, व्हेन यू स्टार्ट लिविंग इन दिस प्रेजेंट, व्हेन यू स्टार्ट लिविंग इन द नाउ, इट इज दैट मोमेंट जब आपको अपना सोल पर्पस समझ में आने लगता है। इसी क्षण में आपको अपने जो एक आत्मज्ञान होता है कि मेरा इस जिंदगी में, इस शरीर में, इस मनुष्य रूपी शरीर में मेरा कार्य है क्या। कहा जाता है, और ये चीज खत्री सर ने भी कंफर्म करी है, कि आज से कई 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 लाइट ईयर्स पहले, लाइट ईयर्स जब मैं बोल रही हूँ मतलब उन सालों का हम नंबर उंगलियों पर नहीं गिन सकते, जब धरती को ओके हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जा रहे हैं अभी, तो सबका थोड़ा अटेंशन चाहती हूँ। ये धरती एक्चुअली में तारा के नाम से जानी जाती थी, ये कभी भी 3D नहीं थी, जैसे हमें बोलते हैं ना कि ये थर्ड डायमेंशनल रियलिटी है, थर्ड डायमेंशनल रियलिटी है, ये कभी भी 3D नहीं थी, ये 5D लेवल पर ही थी, और इसका काम था इसके और स्तरों पे जाना। अगर हम बहुत सारे ऑथर्स को ले पढ़ें, जिसमें से एक बहुत ब्यूटीफुल ऑथर है इको बोडाइन, एक है सिल्विया ब्राउन, इनफैक्ट आप अगर रॉबर्ट स्कॉट्स को भी सुनेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं पर ये जिक्र करते हैं कि बहुत सारे जो हैं वो स्तर हैं या लेवल्स हैं, या हम इनको बोल सकते हैं कि डायमेंशंस हैं, अगर आपने अंग्रेजी में शब्द सुना हो डायमेंशन। हम अभी थर्ड डायमेंशन पे हैं, पर हमें थर्ड डायमेंशन पर लाया गया एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे, जहां पर डार्क और लाइट का बहुत सारी ऊर्जा हर प्रकार की होती है। धरती पर लाइट भी है और डार्क भी है, क्योंकि यहाँ पर एक बैलेंस की जरूरत थी। जब धरती 3D पर आई, और जब मैं बोल रही हूँ कि वो इस स्तर पे आई, वो कुछ फिजिकली नहीं हो रहा था, वो सब कुछ कॉन्शियस लेवल पे हो रहा था, माइंड के लेवल पे हो रहा था। तो जब ये काम हुआ कई 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 लाइट ईयर्स पहले, तो जो बहुत सारे मास्टर्स थे, बहुत सारे, एक पूरी जो एक सभा बैठाई गई जिसमें ये डिसाइड हुआ कि 1,44,00,000, सो द नंबर वॉज 1,44,444। ये नंबर के एंजल्स या जो लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। लेकिन सर ने क्या बोला, वो 1,44,4, वो 4,4 कंटिन्यू करते रहो, 4 में नंबर में स्टॉप नहीं लगना चाहिए। इतने लोग अभी इस वक्त धरती पर आ चुके हैं इस धरती की ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए। लेकिन वो लोग भी कहीं ना कहीं, क्योंकि अर्थ जो स्कूल है बहुत कठिन बोला जाता है स्कूल को, सबसे ज्यादा, दिस इज द हाईएस्ट PhD लेवल यूनिवर्सिटी दैट वी हैव। ऐसा कहा गया है कि जैसे ये मैट्रिक्स है, वैसी 11 और मैट्रिक्सेस हैं। अर्थ सबसे बड़ा स्कूल है, तो अगर आप अर्थ पर आ रहे हो, जो उधर की साइड पे यानी कि जो दूसरी साइड पे जो दिव्य आत्माएं बैठी हुई हैं, वो लिटरली आपके लिए सेलिब्रेट करती हैं कि अरे ये कितना कितना ज्यादा पावरफुल सोल है, किसने डिसाइड किया कि अर्थ पे जाएगा अपने लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए। अभी तक नोन डायमेंशंस 12 हैं, जिसमें 12वां लेवल लायरा बोला जाता है। इसके ऊपर और रिसर्च चल रही है, लेकिन जो लोगों को आत्मज्ञान हुआ है, जिन्होंने थर्ड आई से देखा है, उन्होंने अभी तक 35 लोकास देख लिए, 35। और अगर आप इको बोडाइन को पढ़ोगे ना, वो 7वें लेवल के ऊपर ही नहीं जाती है। 7वें लेवल पे उनको एंजल्स ने बोल दिया भाई इसके ऊपर तो हम भी नहीं जा पा रहे, वो गॉड एनर्जी आज तक हमने भी नहीं देखी है। नाउ अगेन हमें क्या समझने की जरूरत है, हर मनुष्य जो इस मनुष्य रूप में है, वो अपने एनलाइटनमेंट के स्तर पर चीजों को महसूस करता है, देखता है, समझता है और उसको प्राप्त करता है।
पत्री जी ने शायद 35 के ऊपर भी लोकास देखे होंगे। एक समय था जब वो इतनी गहन बातें करते थे, पर उसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं, लोगों को सिर्फ और सिर्फ ध्यान के तरफ लेकर आना है, क्योंकि उनका काम लोगों को बताना नहीं है। उनका काम क्या है? लोगों को आत्मज्ञान कराना, ताकि लोग खुद आंखें बंद करके वो देख पाए जो वो खुद देख रहे थे। दैट वाज हिज सेल्फलेसनेस। ही वॉज अ ट्रू बुद्धा। जिनको ये रियलाइज हुआ, इसलिए उनको मैत्रेयी बुद्धा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब बुद्धा आत्मज्ञान देने आए थे, उन्होंने शांति, उन्होंने साइलेंस में रहना ज्यादा स्वीकार किया, कि शायद लोग अभी उस स्तर में नहीं है कि वो चीजें जान पाए। लेकिन वहां पर उनका एक और क्या काम छूट गया, कि उन्होंने गृहस्थ जीवन से अपने आप को दरकिनारे कर लिया। आप सोचोगे कहाँ से इधर से उधर जंप कर रही है, बट ये सब कुछ अभी एक सर्कल में आएगा, सो प्लीज बी विद मी हियर। तो जब बुद्ध ने अपनी जो गृहस्थ जीवन को छोड़कर जब वो एनलाइटनमेंट की तरफ चले गए, उन्होंने क्या करा, उन्होंने थोड़ा सा डिसबैलेंस ले लिया, तो वो फिर से आए एक जन्म लेकर पिरामिड मास्टर बनने के लिए। वो पिरामिड मास्टर कौन है, सर ने आज तक बोला नहीं, बट वो हमारे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज में है, वो बुद्ध रूप है। सर जैसे मैत्रेय बुद्धा के रूप थे। उनका कार्य क्या था? लोगों को ये बताना, गृहस्थ जीवन में रहकर भी अपने लाइफ पर्पस को, एनलाइटनमेंट को हम पा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखें बंद करके हम अपना थर्ड आई, क्या हम अपना सिक्स सेंस तक खोल सकते हैं। इस थर्ड आई के ऊपर भी हमारी बहुत सारे लेवल्स और आंखें होती हैं, जिनको अगर हमने खोल लिया, वो चक्षु को अगर हमने खोल लिया, तो हम बहुत कुछ देख सकते हैं। तो वायलिन यहाँ पर कि अरे ये तो कितने ग्रेट मास्टर हैं, ये कितने ग्रेट मास्टर हैं, द पॉइंट इज यू आर अ ग्रेट मास्टर। यू आर अ वेरी 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 ग्रेट मास्टर। क्योंकि अगर आप यहाँ पर आए हो, अगर आप इस कम्युनिटी में हो, अगर आप ये सब कुछ श्रवण कर पा रहे हो, श्रवण मनन ध्यासा, अगर इन सब चीजों को आप श्रवण कर पा रहे हो, मनन कर पा रहे हो, उसका ध्यान लगा पा रहे हो, यानी कि आप बहुत ग्रेट सोल। सर ने और कई सारे ब्यूटीफुल मास्टर्स जो जो अभी हैं या नहीं भी हैं, सबका सिर्फ एक ही कहना है, अगर आप पिरामिड ऊर्जा में आ गए, अगर कोई पिरामिड मास्टर कुछ बात कर रहा है, अगर आपने उसको शांति से सुन लिया, आप ऑलरेडी ग्रेट मास्टर हो। क्योंकि अगर आपकी एनर्जी ही नहीं है इस चीज को सुनने की या इस एनर्जी में रहने की, तो सब खारिज हो गया। नाउ हाउ डज इट ऑल रिलेट टू सोल पर्पस? वी आर ऑल रिलेटेड टू आवर सोल पर्पस, बिकॉज नोइंगली अननोइंगली हमें पता है हमें आगे इसके बाद कहाँ जाना। We all know this. So I'm not here to teach today. I'm only here to remind who are you. I'm only here to tell you what you need to do. यहाँ पर मैं आज केवल आपको याद दिलाने आई हूँ आप कौन हो, और ये याद दिलाने आई हूँ कि इससे आगे आपको कहाँ जाना है। आज मैं कुछ सिखाने नहीं आई, कुछ बताने नहीं आई, सिर्फ याद दिलाने आई। ये सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है, ये सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है। शायद भूल गए हमारा क्या कॉन्ट्रैक्ट बना था, सोल पर्पस। सोल पर्पस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं लोगों के साथ कि एक टाइम पे हमें ये मिलेगा, एक टाइम पे हमें ये मिलेगी या कुछ भी, और हमें कुछ याद आएगा या हमारा कुछ पॉइंट ट्रिगर होगा जिससे हम आगे बढ़ेंगे। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका सबसे अच्छा दोस्त है, उस साइड पे हमेशा याद रखना। ऑलवेज हैव ग्रेटिट्यूड फॉर योर वर्स्ट एनिमीज। हमेशा धन्यवाद के मोड में रहो उन सबके लिए जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया है। मनुष्य रूप में हो तो अपशब्द भी निकलेंगे, गुस्सा भी आएगा, सब कुछ करो, लेकिन अपने सेंटर पर वापस आ जाओ। इमोशन बनना नहीं है, इमोशन में रहना नहीं है, इमोशन को महसूस करके जाने देना है, हमेशा अ स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो दैट इज व्हाई आई एम हियर टुडे। तो एक नासदीय सुक्ता की बात करती हूँ आज, क्योंकि हम सोल पर्पस की बात कर रहे हैं और मैं नासदीय सुक्ता की बात करूँ नहीं तो सब हो नहीं सकता। सो नासदीय सुक्ता क्या है? ऋग्वेद का 10th वर्स, जिसमें ब्रह्मांड की संरचना के बारे में बात करी गई है। तो जब लोगों ने ब्लैक होल के बारे में बात भी नहीं करी थी, जिनको पता ही नहीं था कि ब्लैक होल होता क्या है, हमारे पूर्वज बहुत पहले ही ये सारी बातें ऑलरेडी कर चुके हैं। नासदीय सुक्ता ये बोलता है कि ये गहन अंधेरा था, बहुत गहरा अंधेरा, जो उससे भी ज्यादा गहरे अंधेरे से ढका हुआ था, और उसमें इतना घर्षण हुआ, इतना घर्षण हुआ, इतना घर्षण हुआ कि उसने अपने आप से वो हीट प्रोड्यूस करके इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म दे दिया। इस ब्रह्मांड की संरचना हो गई। तो जब ये ब्रह्मांड बना था, वो नथिंगनेस से आया था, नथिंगनेस। और इस चीज पर आज की डेट में बहुत सारे लोग रिसर्च भी कर चुके हैं। एक विल्हेम रायक करके एक बहुत अमेजिंग डॉक्टर हैं, अगर आप उनके बारे में रिसर्च करोगे तो वो इसी बारे में बात करते हैं कि कैसे नॉन एग्जिस्टिंग चीज से आप ऊर्जा के बारे में जान सकते हो। हमारे ब्रह्मांड की संरचना भी वैसे ही हुई है। आप लोग ऑर्गन पिरामिड जानते हो?
ऑर्गन पिरामिड। ऑर्गन पिरामिड के भीतर जो है वो कितनी ऊर्जा होती है, उसको बोलते हैं कि जो ऊर्जा एक मनो एक पुरुष और एक स्त्री के मिलन के बाद जो एक ऊर्जा जो प्रकट होती है, जिससे आप एक नए जीवन का निर्माण करते हो, वो सेम ऊर्जा उस ब्रह्मांड की ऊर्जा में और उस ऑर्गन पिरामिड में रहती है। हम उस ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो आप ये सोचो कि हम कितने बड़े एक एक साइंटिफिक प्रोसेस से इस लाइफ में आए हैं। आपकी लंग्स कैसे चल रही हैं, आपकी आंखें, आपका मुंह, आपका सोच कैसे चल रही है, कौन चला रहा है? देयर इज नो प्लग। हम किसी पे सॉकेट में प्लग्ड नहीं है, राइट? एंड वी आर स्टिल वर्किंग। सो एवरीथिंग इज राइट हियर एंड एवरीथिंग इज राइट हियर। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है जो कि है हमारे प्रिय शंकराचार्य जी का, जिन्होंने क्या बोला? ब्रह्म सत्य ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव न अपरः। यानी कि जो ब्रह्मन है वो अपने आप में सबसे बड़ा सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि जब बोलते हैं, आई एम दैट, दाउ आर्ट दैट, तुम वही हो जिसको तुम ढूंढ रहे हो। तो मैं आपको क्या बताऊंगी आपका सोल पर्पस क्या है? आपको तो खुद पता है आपका सोल पर्पस क्या है। हु एम आई टू टेल यू? तो मेरा क्वेश्चन ही यही है, मैं कौन हूं आपको आपका सोल पर्पस बताने के लिए? बट यस, मैं याद जरूर दिलाऊंगी कि अगर आज आप इस कम्युनिटी में, इस समय में, इस कॉन्शियस ग्रुप के साथ हो, यू रिमेम्बर एंड यू नो कि आपका सोल पर्पस क्या है। सोल पर्पस सिर्फ इतना ही होता है कि जब हमें अपने शरीर में, अपने भीतर, अपने मस्तिष्क में ये पता है कि हम अपने लिए एक सही रास्ते पे चल रहे हैं, एक ऐसे रास्ते में जहां पर हम बस 5 चीजों का बहुत अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। वो ये है कि हम किसी भी मनुष्य को, किसी भी जीव को, किसी भी पशु पक्षी को, पेड़ को, इस धरती को कष्ट नहीं पहुंचा रहे, एक कंपैशन भरी लाइफ जी रहे हैं। दूसरा, हम सज्जन संगति कर रहे हैं। तीसरा, हम स्वाध्याय कर रहे हैं। चौथा, हम अपनी श्वासों के साथ एक हैं। और पांचवा, हम पिरामिड एनर्जी का या पिरामिड ऊर्जा का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। योर सोल पर्पस इज सेट राइट, यू डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स। सर हमेशा ये कहते थे, और ये बहुत सारे लोगों ने बोला है, जब हम किसी ऑथर को पढ़ते हैं हमें बहुत कॉन्शियसली किसी ऑथर को उठाना चाहिए, क्योंकि उसकी पूरी ऊर्जा, उसकी सारी संरचना, उसकी उसकी अंदर की सृष्टि हमारे भीतर समाती है। आप जब किसी को सुन रहे हो, एक बहुत ज्यादा गहरा एनर्जी एक्सचेंज होता है, वेरी वेरी डीप एनर्जी एक्सचेंज। दैट इज वाई जब कोई बहुत स्पिरिचुअल हीलिंग या कुछ ऐसा लेता है ना, हमेशा उसको मॉनेटरी एनर्जी एक्सचेंज लिया जाता है। सर हमेशा क्या कहते थे, मेडिटेशन के लिए हमें एक एक पाई खर्चनी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब एक ऊर्जा में इस ब्रह्मांड के लिए ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं, राइट? बट देयर इज अ वेरी हेवी एनर्जी एक्सचेंज दैट हैपेंस। एक बहुत ही दिव्य एनर्जी एक्सचेंज इस वक्त हो रहा है। तो आपका एनर्जी एक्सचेंज मेरे लिए क्या? अगर मैं बोल रही हूँ, आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुन रहे हो, दैट इज इट। ये बहुत सुंदर एनर्जी एक्सचेंज है। मैं कह रही हूँ, आप सुन रहे हो, जब आप बोलोगे तो मैं सुनूंगी। ये होता है सज्जन संगति। टॉरकॉम सार्दारियन, जिनको सर ने भी बहुत ऊंची पदवी दी है, बहुत ही ब्यूटीफुल ऑथर, जिन्होंने बोला कि बहुत सारे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं। अगर एक ग्रुप आपस में साथ में बैठ पा रहा है, बात कर पा रहा है, साथ में चल पा रहा है, यानी कि उस ग्रुप का पर्पस एक है। अगर आप उस ग्रुप में अपने आप को बढ़ता हुआ महसूस कर पा रहे हो, यानी कि आप सही ग्रुप के साथ हो, आप सही राइट पाथ पे हो। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको नीचा दिखाया जा रहा है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, आपकी एनर्जी लो हो रही है, आपको लो सेल्फ वर्थ महसूस हो रही है, आप किन 5 लोगों के साथ बैठते हो, आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, सोल पर्पस इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। सोल पर्पस कोई बहुत हाई साइंटिफिक चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज एवरीथिंग जो यहाँ पर हमें बचपन में, जब हम शिशु रूप में होते हैं, 5 वर्ष की आयु तक, हमें अपना सोल पर्पस बिल्कुल क्लियरली पता होता है, क्योंकि हम इतनी डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़े हुए होते हैं। तभी बोला जाता है, जब एक बच्चा कुछ बोलता है ना, जो 5 वर्ष की आयु तक का बच्चा है, अगर वो कुछ कह रहा है, उसको सुनो, उसको नकारो मत, क्योंकि वो कब भगवान रूप में आके, या कब एक वो ईश्वर रूप जो आपका खुद का है, वो आपको आपका मिरर दिखाए, आपको पता नहीं। उसके बाद क्या होता है, हम दुनिया की चीजों को, जो दुनिया का आवरण है, वो अपने ऊपर ओढ़ने लगते हैं। एक वो ना, जैसे प्याज में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बहुत सारी लेयर्स होती है, उतनी लेयर्स हमारे भीतर बन जाती है। तो
तो अभी क्या हो रहा है, हमारी अनपीलिंग हो रही है इस टाइम पे। एंड द मोर वी अनपील, जितना हम उस कवरिंग को बाहर निकालेंगे उतना ज्यादा हम अपने आप को, अपने भीतर जाकर खुद को पहचान पाएंगे, एंड पूरा जो रास्ता है आपके सामने वो क्लियर हो जाएगा। आपकी सोल स्वसिद्ध है। इसको किसी भी एक वो बोलते हैं ना, एक मुहावरा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट स्वसिद्ध से कहने का मतलब है इसको किसी उदाहरण की जरूरत नहीं है, इसको किसी को आपके लिए आके प्रूव करने की, इसको कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या बोलते हैं, ये मुहावरा है। हाथ में कंगन है, पता चल रहा है, आप झूठ बोल रहे हो नहीं है कंगन, भाई दिख रहा है, इल्यूजन थोड़ी ना, दिख रहा है, पता चल रहा है हाथ में कंगन है। तो वैसे जैसे आप जो चीज देख पा रहे हो सिर्फ वही सत्य नहीं होती, जो नहीं देख पा रहे हो वो भी। हम सोल देख नहीं पाते अपना, ऑब्वियसली वी कांट सी, बट आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, आप चल कैसे रहे हो, हाउ आर यू मूविंग। आप मोबाइल तो नहीं हो कि थोड़ी देर बाद चार्जिंग निकल गई। हाँ, हमारा चार्जिंग का थोड़ा लेवल अलग है, हम आंखें बंद करके चार्ज करते हैं, बट हम किसी सॉकेट से तो नहीं चल रहे, अपने आप को प्लग तो नहीं करना पड़ता हमें कहीं पे, राइट। हाउ, अपने आप में हम कितना बड़ा वंडर है यार, अपनी अपनी सेल्फ वैल्यू कैसे नहीं है हमें, कैसे नहीं है सेल्फ वैल्यू, कैसे नहीं समझ पाते कि हम कितना बड़ा पर्पस लेकर इस लाइफ में आए। और वो पर्पस सिर्फ इतना हो सकता है कि हमें सिर्फ बैठ के ध्यान करना है, किसी को कुछ बोलना भी नहीं, कोई आके पूछे अरे पता है हम ये करते। एक इंसान को भी, सर हमेशा बोलते थे, अगर हमने जीवन में, इस जीवन में एक इंसान को भी ध्यान सिखा दिया मतलब हम तर गए, हमें मोक्ष प्राप्त हो चुका है। 1%, ओनली 1%। क्योंकि अगर आपने एक इंसान को अच्छे से ध्यान सिखा दिया, वो एक इंसान को सिखाएगा, वो एक इंसान और एक इंसान को सिखाएगा। आप सोचो ये चेन कितनी बड़ी हो सकती है। सो अगेन, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। हम यहाँ कुछ पाने नहीं आए, हम यहाँ कुछ ढूंढने नहीं आए, जो भी है वो हमारे भीतर है। एवरीथिंग इज राइट हियर, हियर, हियर। और जब आप यहाँ इसको स्विच ऑफ करके इसको ऑन करते हो ना, सब कुछ अपने आप सही हो जाता है। एक लास्ट बात बोलूंगी, इसके बाद हम Q&A पे जाएंगे। एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है जिसको हार्ट मैथ भी बोलते हैं। उन लोगों में जो रिसर्चर्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल ऑथर्स, जिन्होंने ये बोला है कि जो हमारा हृदय है वो हमारे मस्तिष्क से ज्यादा हमारे पूरे शरीर में, हमारे नर्वस सिस्टम को, इनफैक्ट हमारे मस्तिष्क को, या कि हमारे दिमाग, ब्रेन को भी बहुत सारी तरंगे या जो मैसेजेस हैं वो भेजता है। तो आपका जो असली ब्रेन है ना, वो ब्रेन यहाँ पर नहीं, वो ब्रेन यहाँ पर है। जो आपकी पीनियल ग्लैंड, जो आपकी थर्ड आई, पीनियल ग्लैंड की हिंदी सॉरी मुझे अभी इस वक्त याद नहीं आ रही, बट मैं पीनियल ग्लैंड को आपके लिए थोड़े इजी शब्दों में बताती हूँ। जो आपका ब्रेन होता है या जो हमारा दिमाग होता है, वो दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, ठीक है। उन दो हिस्सों के बीच में एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। उसी ग्लैंड के से जुड़ा हुआ एक हमारा उसी ग्लैंड के आसपास कहीं पे हमारा पीनियल ग्लैंड भी होता है। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ मैं इसको रेक्टिफाई करूंगी, बट राइट नाउ व्हाट आई रिमेम्बर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट पीनियल ग्लैंड जो है वो हमारे थर्ड आई से डायरेक्टली रिलेटेड है। जो जब डीकैल्सिफाई होती है, यानी कि अगर आप कुछ भी, सोडियम फ्लोराइड, आपके टूथपेस्ट में सोडियम फ्लोराइड है क्या, अगर है तो वो टूथपेस्ट यूज करना बंद कर दो। किसी भी खाने के पदार्थ में अगर आप फ्लोराइड ले रहे हो तो वो पीनियल ग्लैंड कैल्सिफाई होने लगती है। तो सोल पर्पस तो कभी समझ में नहीं आने वाला। ध्यान के साथ साथ जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। आई नो मैंने बहुत सारे टॉपिक छुए हैं, बट द पॉइंट इज कि नो वन कैन टेल यू योर सोल पर्पस, नो वन कैन कवर दिस टॉपिक इन 1 hour। इट्स अ वेरी बिग, इट्स अ बहुत बड़ा ये एक टॉपिक है, बहुत इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं। बट ऑल आई वांटेड टू डू टुडे वाज कि मैं जो भी जानती हूँ जिससे आपका वो पाथ क्लियर हो जाएगा, कि आपके लिए इजी हो जाए उस पाथ पे चलना, मैं वो सब कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप जीवन में क्या खाते हो, क्या क्या बातें करते हो, क्या कंज्यूम कर रहे हो, क्या देख रहे हो, किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, वो सब कुछ आपकी लाइफ में आपकी सोल पर्पस को भी दर्शाता है। हो सकता है आपका सोल पर्पस टाटा अंबानी के साथ बैठना हो, बट अगर आप जाकर वहां पे गली में किसी के साथ, जुआरियों के साथ जुआ खेल रहे हो, तो टाटा अंबानी के साथ तो नहीं बैठ पाओगे ना। आई नो ये बहुत मटीरियलिस्टिक एग्जाम्पल है, बट मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में ये चीज समझाना चाह रही हूँ कि जब हमको खुद की वैल्यू पता चलती है ना, आपकी वैल्यू आपसे, आप खुद को कैसे ट्रीट करते हो, वो वहीं पे पता चल जाता है कि आप कैसे लोगों को अपनी लाइफ में अपना रहे हो।
द काइंड ऑफ पीपल यू चूज इन योर लाइफ, जैसे लोगों को आप अपने जीवन में अपने लिए चूज करते हो, उससे पता चल जाता है कि आपके लिए आप कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो या कितना महत्व रखते हो। कुछ रिलेशन हम चूज नहीं कर सकते, हम पर थोप दिए जाते हैं क्योंकि हमने सोल प्लान में लिए हैं, बट उसके आगे हम क्या चूज कर रहे हैं, हम उन रिलेशंस के साथ क्या अपना व्यवहार रख रहे हैं, हम अपने प्रति क्या व्यवहार रख रहे हैं, वो हम पर निर्भर करता है। एंड द मोमेंट, जिस समय में, जिस क्षण में हम इन चीजों के प्रति अवेयर होने लग जाते हैं, वहां से हमें अपना सोल पर्पस क्लियर हो जाने लगता है। और बिफोर आई एंड दिस सेशन, वेरी क्लियरली, सोल पर्पस सिर्फ इतना ही है कि जब हमने ये समझ लिया कि हम इस शरीर में मात्र खाने पीने, ऐश करने, शादी करने, बच्चे करने, जॉब करने, पैसा कमाने नहीं आए हैं, वहां से हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाती है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये सिर्फ आवरण है। कल अगर हमने अपना ये शरीर त्याग दिया, तो वहां पर जाके या तो वापस आएंगे किसी दूसरे शरीर में, या हम उसके आगे तर जाएंगे। हमें क्या करना है वो सब कुछ, वी हैव द पावर, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। यहां से आज, इसके बाद, ये सब सुनने के बाद आप कहाँ जाते हो, मेरा धर्म मैंने कर दिया, आपका धर्म आपने कर। दैट इज ऑल द सोल पर्पस इज ऑल अबाउट। सो जितनी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं उतनी अच्छी किताबें पढ़िए, ध्यान करते रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, एंड दैट्स ऑल, जस्ट दैट। एंड ऑफ कोर्स पिरामिड ऊर्जा का तो आनंद उठाते ही रहना है। एंड विद दैट आई विल पॉज माय वॉइस एंड वी शैल गो टू Q&A। बट इसके पहले आई वुड लाइक टू, इफ एनीबडी वांट्स टू शेयर समथिंग फ्रॉम द होस्ट टीम, प्लीज गो ahead and share. Thank you so much. Yes. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. मैम से जब मेरी बात हुई थी, सॉरी मैसेज पे जब हमारी बात हुई थी, मैं चैट ही हो रहा था हमारा, मैम से तो मैं कॉन्शियस क्रिएटर जो ग्रुप था बना था फर्स्ट टाइम, तभी से जुड़ी थी। तभी मेरी एक बार सिर्फ क्रिस्टल से रिलेटेड मैम से मेरी बात हुई थी, पर मैम को बिल्कुल भी याद नहीं होगा कौन रामेश्वरी कौन है, क्योंकि इतने सारे लोग मैम से बात करते होंगे। तो हर सेशन मैंने परी मैम की और राधिका मैम की मैं फैन हूँ। उनका हर एक टॉपिक, हर एक सेशन जो होता है बहुत पावरफुल होता है। और आज थ्रू आउट अभी भी ऊर्जा है, अभी भी मैं ऊर्जा फील कर रही हूँ। जैसे आपने कहा था एनर्जी का, वो अभी भी मैं फील कर रही हूँ, इतनी पॉजिटिविटी। और आज जो आपने बोल दिया मैम, इस ग्रुप के लिए बोल दिया, जो एक ग्रुप का जो पर्पस है वो आपने क्लियर कर दिया, वो सबको यहाँ पे शायद समझ में आ गया। थैंक यू सो मच उसके लिए मैम, थैंक यू। यस मास्टर्स, आप में से जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ऊर्जा तो काफी अभी भी है, मैं अभी भी कह रही हूँ। और शिव प्रकाश जी आप भी बोलिए, रागिनी जी। जी रागिनी जी, एड कर। सभी को आत्मा बंधन बंधन। और मैम राधिका मैम, आपको बहुत बहुत वंदन, आत्मा बंधन, कि आपने जो भी बोला ना, सच में एकदम से दिल से छुआ। आपने दिल से बोला, दिमाग से बोला, पूरी एनर्जी लगा के बोला, पूरा एनर्जी दिया इस ग्रुप को, हम सबको। तो जो भी बोला आपने ना, हम सबके दिल से छुआ। और जो भी एक एक शब्द था वो हमारे लिए ही था। और सब कुछ बहुत ही अच्छे से हम सबने उसको ग्रहण भी किया, हमने तो किया और सबने ही, बाकी सबने किया होगा, क्योंकि हमारे लिए ही वो था। और बहुत ही अच्छा बताया आपने। ये मतलब हम सब एकदम से आपकी बातों को ना सुन के एनर्जेटिक हो गए, एनर्जी से भर गए हैं। तो सच में बिल्कुल ये चीज हम याद भी रखेंगे और ये कंटिन्यू रहेगा भी हम सबका। और आपसे निवेदन है कि आप आते रहिएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच रागिनी जी, इतने ब्यूटीफुली अपनी बात शेयर करने के लिए। और जैसे आपको इतनी ऊर्जा फील हो रही है, उतनी ऊर्जा मुझे भी फील हो रही है। सो ये वन साइडेड नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ दे नहीं रही हूँ, मैंने भी बहुत बहुत सारी अच्छी ऊर्जा आप लोगों से रिसीव करी है। सो उसके लिए भी बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप आते रहिएगा प्लीज। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच रागिनी जी। जी शिव प्रकाश जी। नमस्ते मैम, गुड इवनिंग। नमस्ते। अभी तक तो मैंने बहुत सारे क्लासेस अटेंड किए थे,
एस्ट्रल मास्टर, असेंडिंग मास्टर, मुझे तो लग रहा है कि आ गई है असेंडिंग मास्टर, लगता है एस्ट्रल मास्टर। बिकॉज सिम्स लाइक ऐसे ही हो रहा है मैम, क्योंकि मेरी आंखें नहीं खुली रह गई, मतलब आई वॉज जस्ट सेइंग कि हो क्या रहा है। कुछ कुछ ऐसा पॉजिटिविटी है, क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं आपने उसमें, मतलब कौन से स्टेट में हूँ कि नहीं हूँ नहीं पता मैम, बट यस आई वॉज लिस्टिंग एवरीथिंग। समझ में मुझे सब कुछ आ गया है। बट एक बेसिक क्वेश्चन है मैम, जो मैं बार बार पूछता हूँ, उसका सोल्यूशन मुझे अभी तक नहीं मिला, कि हमारे पास हमारा पर्पस ऑफ लाइफ हमें क्लियर हो गया, एटलीस्ट मुझे तो क्लियर हो गया, हम क्यों आए हैं, किसके लिए आए हैं, व्हाट इज। कोशिश भी हम बहुत करते हैं कि वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव, हम राइट डायरेक्शन में चलें, अच्छा करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे। फिर ऐसा क्या होता है कि वो हमको ऐसे खींच के लेके जाता है, एंड देन अगेन वी गो टू दैट रिवर्स डायरेक्शन। और फिर 3 दिन 4 दिन के बाद फिर से पता चलता है, अरे ये 4 दिन की मेहनत की थी, वापस पीछे आ गए। ऐसा क्या होता है मैम कि वो एनर्जी को ना, एकदम नेगेटिव एनर्जी सडनली खींच के लेके जाती है, और फिर वापस उसको लाने के लिए, फिर से न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत एफर्ट लगता है, जो मैं नहीं समझ पाता। मतलब मैं बहुत कोशिश करता, जैसे कल भी किया, परसों भी किया। आई थिंक रामेश्वरी मैम के साथ मैं टच में हूँ, 3 घंटा मेडिटेशन, 4 घंटा मेडिटेशन, मैं 9 घंटा मेडिटेशन करने के लिए भी रेडी हूँ, मतलब लाइफ लॉन्ग करने के लिए रेडी हूँ। बट कल 3 घंटा किया, उसके बाद 4 घंटा पता नहीं, कुछ माइंड ही अपसेट हो गया, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू थिंक ऑल्सो। फिर समझ में नहीं आया। तो ऐसा क्या, हमारा सोल पर्पस हमको पता है, वी नो व्हाट वी आर, वी नो व्हाई वी आर गोइंग टू डू व्हाट वी आर गोइंग टू डू। फिर क्या हो जाता है कि हम एकदम अलग तरीके से चले जाते हैं। आई एम नॉट क्लियर, मतलब थोड़ा सा मुझे इसमें हेल्प चाहिए था आपका। थैंक यू एसपी जी। सबसे पहले तो आपने आपके इतने काइंड वर्ड्स के लिए लॉट ऑफ थैंक्स। आई एम फीलिंग लॉट ऑफ पॉजिटिविटी वॉट एवर यू सेड। और दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके लिए भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपने बहुत क्लियरली पूछा है, तो एवरीबडी नो कि आपने क्या बोला है। तो मैं एक बहुत छोटी सी बात कहती हूँ। दोस्ती में ना कोई कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। तो मैं आपको कह रही हूँ, दोस्ती में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। तो जो ध्यान से दोस्ती करी है ना, तो बिना एक्सपेक्टेशन के सबसे पहले तो ध्यान करो आप, कि मुझे ध्यान से ये मिल जाएगा, कि मैं ध्यान से पॉजिटिव हो जाऊंगा, कि ध्यान से मेरे लाइफ की नेगेटिविटी चली जाएगी, ये कट जाएगा, वो पार हो जाएगा। ये जो हमने डब्बे बनाए हैं ना अपने लिए, सबसे पहले तो इनको फेंकना है बाहर, कचड़े में, कबाड़ में आज ही दे दो जाके, सबसे पहले फर्स्ट थिंग, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप अगर इस मनुष्य शरीर में हो, तो दुख सुख, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, ग्रीफ, ये सब कुछ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। अगर आज आप खुश हो तो कल आप दुखी भी होगे, कल दुखी हो तो फिर खुश भी होगे। ये हमने इस 3D रियलिटी में रहकर जानना है, ठीक है। इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। 2021 वर्ष, ये 2021 2020 2021 की बात है, आई थिंक 2020 के, आई एम फॉरगेटिंग द ईयर। ये योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून की ये बात है। सर ने बहुत ही क्लियरली फोरम पे, यूट्यूब पर है आज भी, उन्होंने क्या बोला कि हम ये तो बन चुके हैं, यानी कि हम सब शिव हैं, सबको पता है कि हम वो दिव्य आत्माएं हैं, वो हमने सबने पा लिया है। हमने अब इस ह्यूमन एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करना है। वी आर ऑल ग्रेट सोल्स, पर इस ह्यूमन एक्सपीरियंस की एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। सो एज वेल कि आप अपने सोल पर्पस से क्लियर हो, आपको पता है कि आपको ध्यानी बनना है, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, पर ये भी नहीं भूलना कि आपने ये शरीर का आवरण तो ओढ़ा ही है। तो जो ओढ़ा है तो उसके साथ तो चीजें आएंगी। वो बोलते हैं ना कि अब ओखल ओखल में सर दिया है तो मूसल से क्या डरना। तो अब गिरे हो ओखली में तो कुट लो थोड़ा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। रो के कुटोगे या हंस के कुटोगे वो आपका चॉइस है, वो आपको कोई नहीं बता सकता। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको कोई बोल रहा है ना मैं पार करा दूंगा, भाई उससे झूठा इंसान कोई नहीं है। सी, आई कैन होल्ड योर हैंड एंड आई कैन वॉक विद यू, बट मैं आपको खींच के कहीं नहीं लेकर जा सकती। आप इस ग्रुप के साथ हाथ पकड़ के साथ में वॉक कर सकते हो, पर आपको कहीं भी कोई लेकर नहीं जा सकता। आपको लोग गाइड कर सकते हैं, आपको लोग ये, और ये सिर्फ एसपीजी के लिए नहीं है। मैं, इन्होंने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये सबके लिए है। सो वट एवर आई एम सेइंग टू हिम, मैं वो अपने आप को भी बता रही हूँ, अपने आप को याद दिला रही हूँ, साथ में आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। हमें कोई भी नहीं बता सकता हमें इसके आगे क्या करना है, क्योंकि लाइफ आपके लिए आपकी तरह से अनफोल्ड हो रही है। मेरी खुशियां, मेरे दुख, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं। आपकी खुशियां, आपके दुख, आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं। हम आपके साथ, हम एक अभिभूति के साथ
एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। इसीलिए सज्जन संगति बोला गया है कि एक्सपीरियंसेस जब शेयर होते हैं, हम सीखते हैं कि अरे इसने ऐसा करा, मैं भी ये चीज अपने लाइफ में उतार सकता हूँ, मैं भी ऐसे ऐसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हम उतना ही कर सकते हैं। नो बडी कैन टेल यू हाउ टू लिव योर लाइफ। आपको कोई नहीं बता सकता आपको अपना जीवन कैसे जीना है। हम बस ये, आप, हमारा धर्म क्या है, हम आपको ये बोल सकते हैं, ये ना, ये ऐसे अगर लाइफ अपनी जीना कोशिश करोगे तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। दैट इज ऑल वी कैन डू। सर हमेशा बोलते थे नो इंटरफेरेंस। सो ये इतना मैंने इसलिए बोला कि आप अगर 50 फीट पीछे गए ना, तो प्लीज अंडरस्टैंड, जब धनुष पीछे जाता है वो सिर्फ आगे बढ़ने के लिए जाता है। सो नेवर टेक कि अगर आप पीछे गए हो, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये ना पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए बोल रही हूँ। कई बार ये ऐसा हुआ है कि बहुत चोट खाकर पीछे गिरी हूँ, बट नेक्स्ट डे जो उठना हुआ था ना, उससे ज्यादा उठना मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। वेरी रिसेंट एक्सपीरियंस, मतलब फिजिकल फॉर्म में इतने लोगों को मैंने पीछे खोया है ना, खोया भी नहीं है एक्चुअली, पाया ही है। कभी हम कुछ खोते नहीं है। तो जब आपके सामने लोग बॉडी वेकेट कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, और आप पूरी स्पिरिचुअलिटी क्या, पूरी अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर रहे हो कि चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, एंड देन सडनली यू रिमेम्बर कि सर ने क्या बोला था, देयर इज नो डेथ, देयर इज नो डेथ। आप ये सोचो, हम छोटी छोटी बातों से परेशान हो रहे हैं, हमको क्या समझना है, अरे यार कल ये शरीर छोड़ दिया तो किस चीज पे हंसेंगे और किस चीज पे रोएंगे। तो जो है, चाहे वो हंसी है चाहे वो खुशी है, इस पर आज जी लो, सोल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। द मोर यू बिकम सोल्यूशन ओरिएंटेड, द मोर सोल्यूशंस विल कम। द मोर यू बिकम प्रॉब्लम ओरिएंटेड, द मोर प्रॉब्लम्स विल कम। तो आप देख लो, आपको प्रॉब्लम चाहिए कि सोल्यूशन चाहिए। जो सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन पे फोकस करो, प्रॉब्लम चाहिए तो प्रॉब्लम पे फोकस करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमोशन, एनर्जी इन मोशन। आपका जो भी इमोशन है वो सब कुछ हमेशा मोशन में रहता है। तो जहां पर आपकी अटेंशन जाएगी, एनर्जी वहीं फ्लो होगी। तो अगर कुछ सही नहीं है, अपना अटेंशन बदलो, एनर्जी अपनी अच्छी जगह फ्लो होने लग जाएगी। एंड आई थिंक बहुत बड़ा भाषण हो गया ये, बट ये आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सो हेंस दिस आंसर, एंड आई होप इट इज वैल्यूएबल एंड इट इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू यस सो मच। यस मैम, यस मैम, बहुत बहुत बढ़िया। आई थिंक एटलीस्ट आई एम क्लियर नाउ क्या करना है, कैसे करना है। थैंक यू आपको भी, और रामेश्वरी मैम, दोनों लोगों का सेम ही व्यू पॉइंट था, एकदम कोइंसाइड हो गया। आई एम वेरी हैप्पी टू सी। एक ही लास्ट रिक्वेस्ट है मैम, आई वांट एटलीस्ट 2 आवर्स का मेडिटेशन आपके वॉइस से अगर दे बिल्कुल देंगे तो। बिल्कुल सर, दैट विल डेफिनेटली हैपन सून, एंड जैसे ही होगा आई विल शेयर इट विद रामेश्वरी जी। मोस्टली इट विल बी रिकॉर्डेड। अगर कोई लाइव सेशन भी होगा तो मैं जरूर उनके साथ शेयर करूंगी, या मैं खुद यहाँ पर आप लोग के साथ फिर से, आई वुड लव टू कम अगेन। सो आई विल बी इन टच विद रामेश्वरी जी एंड विल डेफिनेटली डू दिस अगेन। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवप्रकाश जी, आपके क्वेश्चन से सबको भी आंसर्स मिल गया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस मास्टर्स। आई थिंक वी कैन टेक 2 more questions and then we'll close because already late है, कि हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं। रामेश्वरी जी, what do you यस say? यस यस मैम, अमित जी का है हैंड रेस। जी। अमित जी बोलिए। आत्मानंद मैडम, हेलो। यस यस सर, प्लीज गो अहेड। मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल कुछ सर। दिनों से मुझे सोल पर्पस तो पता चल रहा था क्या है, पर कैसे वर्कआउट करना वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। आज के ध्यान में थोड़ा क्लियर हुआ कि मैं कैसे वर्कआउट करूँ, कैसे उसको स्टार्ट करूँ। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मुझे। और उसके साथ एक और भी मेरा जुड़ गया सोल पर्पस, कि मेरा ये सोल पर्पस क्यों है, क्या है, किस वजह से, वो भी क्लियरिटी हो गई मेरे को आज। बहुत ब्यूटिफुल। अच्छा ध्यान था मैडम आज। थैंक यू सर, और थैंक मैं यू सो चाहता हूँ मच। कि और एक बार वो जो और थोड़ा क्लियर हो जाए मेरे को, और थोड़ा। जी सर, बिल्कुल। तो आप बस ध्यान करते रहिए और वो चीजें क्लियर होती रहेंगी। आपको ना किसी राधिका की जरूरत नहीं है अपना सोल पर्पस जानने के लिए। आप खुद बहुत अपने आप में पावरफुल हो अपना सोल पर्पस जानने के लिए। तो जो आज जैसे आपने ध्यान करा है, बस वैसे ही एक, अगर इंटेंशन स्ट्रांग है ना, सर हमेशा कहते थे अगर आपका इंटेंशन स्ट्रांग है, अगर अंदर से भी फील हो रहा है कि ध्यान नहीं लग रहा है, अगर आपने एक सच्ची श्रद्धा से अपनी आंखें बंद करके बस ये सोचा है ना कि मैं ध्यान कर रहा हूं या कर रही हूँ, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो बस ध्यान करते रहिए एंड एवरीथिंग एल्स विल कीप कमिंग टू यू। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दिस। डेफिनेटली मैडम। कैसे मुझे ये भी रियलाइज हुआ, मेरा सोल पर्पस यहाँ से नहीं है, मेरे पास्ट लाइफ से। ये भी आज रियलाइज हो गया। दैट्स ब्यूटिफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक थैंक यू यू सो मैडम। मच। थैंक यू सर। यस अभिलाषा जी।
हाँ जी मैम, बोलिए। आपको अपने आप हम को, हाँ जी। ध्यान में थे ना, तो हम देखे कछुआ था। और कछुआ रंग एक रंग के नहीं था, बहुत सा रंग बिरंगी था। और उसको पीठ पर एक लेडीज का चित्र बना हुआ था। और हम बहुत डर लग रहा था, पता नहीं क्यों डर लग रहा था। इतना सुंदर चीज देखे हैं और कह रहे हैं डर लग रहा था, ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे क्या बोल रही हैं आप, ऐसे कैसे? कछुआ देखे, उस पे इतना सुंदर आपने जो वो गॉडेस का चित्र देखा, कैसे डर लग रहा था? यही पता है, पता इसको पता है हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? हम बड़े महामूर्ख हैं, जिसमें हमको खुश होना चाहिए उसमें डर रहे हैं। क्यों? नहीं, मैं ध्यान में डर रहे थे। ध्यान में थे तब ध्यान डर कोई लग रहा डरने था। की चीज है? बताइए जरा। क्या बोल रहे हैं आप? ध्यान कोई डरने की चीज होती है? देखिए, नहीं मैं हम एक चीज छोटी सी बताती हूँ सबको। हम्म, और थैंक यू, आपने बहुत धन्यवाद, आपने ये चीज शेयर करी। एक तो सबसे पहले मुझे मुझे हंसाने के लिए और सबको यहाँ मुस्कुराने के लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इतनी प्यारी ऊर्जा के साथ आए, आपकी स्माइल इतनी सुंदर है। आप क्या डर रहे हैं? आप तो सबको हंसा सकते हो। जो व्यक्ति किसी को हंसा सकता है, जो व्यक्ति सबके लिए मुस्कुराहट ला सकता है, उसको तो जिंदगी में किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। अगर हमें नहीं हंसना आता है, खुश होना आता है, तो डरना तो बिल्कुल नहीं है। रामेश्वरी जी, आप इनको प्लीज तो पहले पत्री सर की वीडियोस भेजो, जिसमें वो कह रहे कि फियरलेस होना क्यों जरूरी है। डर का कोई भी स्थान नहीं है ध्यान में। मैम, हम डर रहे थे, ध्यान में डर रहे थे, अभी भी नहीं डर रहे थे। ध्यान में हमको बहुत जोर से कपकपी आ गया, देखिए ना। ध्यान में भी देखिए, डरना नहीं है मैडम, वही मैं कह रही हूँ। ध्यान कोई भी डरने की चीज नहीं है। अगर आप ध्यान में डर रही थी, यानी कि आप खुद से भाग रही हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी ज्यादा तीव्र थी उस समय, आपको इतना कुछ महसूस हो रहा था, और आप इतना ओपन थी कि आपको वो दिखा जो आपने देखा। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस बहुत सुंदर था, उससे डरना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है, और उससे भी ऊपर ये समझना है कि आप कितनी ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, आप कितनी बड़ी एक एक कितनी ऊर्जावान सोल हैं, आप कितनी दिव्य आत्मा है कि आपको ऐसे एक्सपीरियंस आ रहे हैं। तो धीरे धीरे कर कर ध्यान से दोस्ती करनी है, अपने डर को खत्म करना है। क्योंकि आज आपने बहुत इंटेंसली ध्यान किया, कि आपको वो सब कुछ महसूस हुआ जो आप महसूस कर रहे थे। तो बस अपने ध्यान के समय को बढ़ाना है और पूरे डर को अपने मन से निकाल देना है। कुछ भी गलत नहीं हो रहा था। आप जब ध्यान करते हो, आप बहुत सेफ हो, बहुत ही प्रोटेक्टेड हो, कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है। सो डरना नहीं है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच अभिलाषा जी, थैंक्स अ बंच। एंड प्लीज, ये मैं आई थिंक रामेश्वरी जी के साथ मैं शेयर करूंगी जरूर से सर के वीडियोस, जिसमें उन्होंने निर्भय होना क्या होता है, किस तरीके से हमें फियरलेस रहना है, वो मैं जरूर शेयर करूंगी। तो वो सबको देखना चाहिए, इट इज फॉर एवरीवन, प्लीज वॉच दैट वीडियो। एंड आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ इट। अभी और अगर किसी के क्वेश्चंस नहीं है, सो शैल वी क्लोज द सेशन टुडे? यस मैम, यस मैम। सॉरी मैम, बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। और आज तो वही, आज मैंने जैसे आपसे शेयर किया था, मोबाइल डेटा से जुड़ी हूँ, वाईफाई नहीं है। जी, और थैंकफुली कि मैं अभी तक हूँ यहाँ पर, बीच में निकल नहीं गई, बीच स्टार्टिंग में ही। तो थैंक यू सो मच मैम। आज के इस ज्ञान ज्ञान सत्र नहीं कहेंगे हम, इसे कहें कि एक दोस्त से बात करने के लिए आए हैं, बस। बिल्कुल, थैंक यू ये बोलने के लिए, बिकॉज आज मैं बिल्कुल उसी ऊर्जा के साथ आई थी। आई थिंक मैं आप लोगों से भी बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ। एंड हर चीज हम बोल कर नहीं जता सकते, सब कुछ फील करने की भी बात होती है। सो देर इज अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल फीलिंग्स इनसाइड। एंड मैं आपको बता दूं, आज सुबह से बिकॉज एनर्जीज इतनी ऊपर नीचे, सो वाज वेरी लो, बहुत लो थी मैं। बट अंदर से पता था द मोमेंट आई कम हियर और मैं सबके साथ ध्यान करूंगी, सबसे बात करूंगी, मैं सबसे ज्यादा एकदम ऐसे लाइट बल्ब होता है ना, ऐसे हो यस। जाएगा, और कुछ ऐसे वाला फीलिंग आया। सो आपको भी उतना ही थैंक यू जितना आपने मुझे ग्रेटिट्यूड दिया ना, द ग्रेटिट्यूड लेवल इज सेम, एंड दैट इज द पावर ऑफ अ पिरामिड मास्टर। सो थैंक यू एवरीवन, और जल्दी से सबसे फिर से मुलाकात होगी। एंड थैंक यू रामेश्वरी जी फॉर बीइंग सच अ थैंक ब्यूटिफुल यू सोल, एंड मेरे पीछे बात करने के लिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। And I think whole credit to her that I'm here today. I'm only here because of this woman. So thank you so much. Thank you for bringing थैंक me. यू मैम, थैंक यू, And bye bye to everyone. थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। सभी यहाँ पे जुड़े हैं और जूम से और यूट्यूब से जो जुड़कर सुन रहे हैं,
उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू मैम। कंक्लूड करते हैं सेशन को।